Hello, good morning. I'm audible to you, beta. Yes, sir. Hello. Morning, sir. Good morning. Good morning, Shruti. Good morning, Sangaratna. Good morning, Shubhangi. Gangadhar, Sheetal, Anna, Shirsagar, Ashmita, Kadam, Ankita, Rashmi, Saurav, Suryavanshi, Asgule, Aditya. Okay. Good morning to all, beta. Now we start our next portion. We wait for 1 minute, 1 minute only. After that, we will start our next portion. Today we discuss digestive system of cockroach. Okay. Already we complete morphology, that is head region, thorax region, abdomen region. क्लियर? अभी हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले बेटा उसका नाम है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. अभी कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे हम. तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तो इसमें दो पार्ट आते हैं स्पेशली. फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स और द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अभी देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं बता सकता है मुझे कोई कॉकरोच के अंदर? देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू स्ट्रक्चर्स. वन इज द एलिमेंटरी कैनाल एंड सेकंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो विच डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब बॉडी ऑफ कॉकरोच? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलो स्क्रीन यस 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 कदम थोडस एक मिनिट मी स्क्रीन शेअर केलं नाही बेटा आतापर्यंत आणि व्हिडिओ सुद्धा ऑफ आहे. स्क्रीन शेअर करणार आहे मी सध्याला 2 मिनिट फक्त. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है कॉकरोच की इसके अंदर स्पेशली दो पार्ट्स होते हैं. एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है और उसके बाद में एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है, मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है. तो कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके बॉडी के अंदर पाई जाएगी बता सकता है कोई? Which associated glands are found in case of the digestive system of cockroach? कोई भी आंसर दीजिए इसका मुझे. हम्म हमारे बॉडी के अंदर कौन सी रहती है जान दीजिए, इनका छोड़ दीजिए. हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती है जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, डायजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मदद करती है. जसं आपला एलिमेंटरी कॅनल असतो, आपल्या एलिमेंटरी कॅनलच्या सोबत काही ग्लँड्स असतात जे डायजेशन मध्ये मदत करत असतात. कोणत्या ग्लँड्स असतात बेटा? मोस्ट ऑफ देम आर दी एक्झोक्राइन इन नेचर. शुभांगी? Foregut, midgut, and hindgut. No. These are the different parts of the alimentary canal, but actually glands, they are responsible for the digestive activity, digestion related activities. कौन सी ऐसी ग्लैंड होती है हमारे बॉडी के अंदर की बताइए जान लीजिए. Salivary gland. Yes, yes, very good. That is salivary gland, correct है. In human beings, any other gland which is responsible for digestion? करेक्ट है, एक आपने करेक्ट बताया कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है और उसके साथ में दूसरे भी कुछ है. कौन सी? शीतल? Gastric gland. Gastric glands, correct, very good. Gastric glands, they are located in our stomach area, that is also responsible for digestion purpose, correct.
एनी अदर? सलाइवरी ग्लैंड हो गई, उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई. अनदर वन, लार्जेस्ट ग्लैंड which is present in our body, that is also responsible for digestion. ती सुद्धा एक ग्लँडच आहे बघा आपल्या शरीरामधली. ती ग्लँड आपल्या अब्डोमिन एरियामध्ये प्रेझेंट असते. तिचं काम, ती सगळ्यात मोठी ग्लँड आहे आपल्या बॉडी मधली. लिव्हर आहे का? लिव्हर इज द लार्जेस्ट ग्लँड ऑफ आवर बॉडी and that is responsible for digestion. Why? Because liver secrete bile juice and that is beneficial for our digestion. वो हमारे डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है. गैसेस. परमिट करेक्ट. पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है. हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होता है कदम कि वो कंट्रोल करता है बाकी की ग्लैंड्स को, मगर डाइजेशन में खुद उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है. ओके. तो बाकी के जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स भी क्या करेंगे, जैसे कि अभी पैनक्रिया है. पैनक्रिया भी क्या करता है, वो भी डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. उसके बाद में इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन में, यस कदम, वो जो होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन. ब्रेन के बेस को प्रेजेंट है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. और मैंने जो अभी पैनक्रिया बताया जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारे अब्डोमिन एरिया में प्रेजेंट होता है, स्टमक के इंटेस्टाइन के पास में. दैट इज लोकेटेड नियर इंटेस्टाइन. क्लियर? ओके. तो नाउ आई शेयर माय स्क्रीन. मगर कॉकरोच की बॉडी में एक ही ग्लैंड सबसे मेजर ग्लैंड है, देखो, सलाइवरी ग्लैंड. दूसरी भी होती है एक हेपेटिक सिक्का नाम की, उसका भी डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं आपको. मगर सबसे मेजर जो ग्लैंड होती है उनके बॉडी में, कॉकरोच के बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल के साथ में, वो होती है सलाइवरी ग्लैंड. ओके. तो अभी हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच की. नाउ वी डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मेरी आपके साथ में. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कॉकरोच की, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे हम. तो पहले इसमें देखो दो स्ट्रक्चर आते हैं, मैंने पहले ही बताया था मगर यहाँ पे वो मेंशन नहीं किए बेटा. तो वो दो स्ट्रक्चर जो है, एक स्ट्रक्चर है देखो, फर्स्ट वन स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है देखो, एक स्ट्रक्चर जे असतं त्याचं नाव आहे, पहिला स्ट्रक्चर ते म्हणजे एलिमेंटरी कॅनल. एलिमेंटरी कॅनल आपल्यामध्ये सुद्धा एलिमेंटरी कॅनल प्रेझेंट आहे. व्हाट इज रोल ऑफ आवर एलिमेंटरी कैनाल? हमारा एलिमेंटरी कैनाल जो होता है उसके अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? हाँ सर, आ रही है ना. हाँ. तो मुझे बताओ कि हमारा जो एलिमेंटरी कैनाल होता है उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं? विच पार्ट्स आर प्रेजेंट इन आवर एलिमेंटरी कैनाल? स्ट्रक्चर्स बताइए वो बेटा मुझे. कौन से स्ट्रक्चर हमारे, यस वेरी गुड, माउथ से स्टार्टिंग होती है. माउथ, हाँ यस, करेक्ट. इसोफेगस भी होता है. ओरल कैविटी. यस, ओरल कैविटी. पैनक्रिया एक ग्लैंड है बेटा. ग्लैंड को छोड़ दीजिए थोड़ा सा बाजू में. ग्लैंड को छोड़ के कुछ स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाए जाते हैं. करेक्ट है. ओरल कैविटी आपने ये बाकी के स्ट्रक्चर्स बताए, जैसे कि क्या नाम होता है. यस, फेरेंक्स भी होता है. करेक्ट, फेरेंक्स भी होता है. फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक. यस, लार्ज इंटेस्टाइन. अनदर वन, स्टमक भी आता है बेटा. स्मॉल इंटेस्टाइन आता है. करेक्ट. तो दीज आर सम स्ट्रक्चर व्हिच इज करेक्ट. रेक्टम, कोलॉन, उसके बाद में सिकम एक्सेट्रा, ये जो पार्ट्स होते हैं, यस, दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. क्लियर? तो
अभी देखो नेक्स्ट केस, तो नेक्स्ट केस में स्पेशली इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर सिर्फ तीन ही पार्ट है, देखो फोरगट, मिडगट और हिंडगट। अभी ये फोरगट क्या होता है, मिडगट क्या होता है, और उसके बाद में हिंडगट क्या होता है, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। फोरगट सर में स्क्रीन दिसत नाहीये का, एकच मिनिट, थोडा प्रॉब्लेम येत आहे, एक मिनिट वेट करा बेटा फक्त। स्क्रीन बिलकुल दिसत नाही का माझी? नाही सर. एकच मिनिट. एक मिनिट, मी काय करतो, लगेच हे करून जॉईन करतो पुन्हा एकदा, थोडस थांबा, लिफ्ट करून पुन्हा एकदा जॉईन करतो सर, थोडं प्रॉब्लेम येत आहे स्क्रीनचा. हॅलो, Yes, sir. आता येते? हा, आता दिसत आहे का माझी स्क्रीन तुम्हाला? नाव स्क्रीन, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? आता दिसते की नाही? हो दिसायलीच. Yes, sir. ओके 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 चालेल. तर बघा आता आपल्या याच्यामधली डायजेस्टिव्ह सिस्टम जी आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टम मध्ये फक्त दोन पार्ट असतात, एक म्हणजे एलिमेंटरी कॅनल याचा, आणि दूसरा म्हणजे याच्याशी रिलेटेड असणाऱ्या ग्लैंड्स. तो इसका जो डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल स्पेशली तीन पार्ट में डिवाइड होता है बेटा. तो ये तीन पार्ट कौन से है देखिए, फर्स्ट वन पार्ट इज अ फोरगट, उसके बाद में सेकंड वन पार्ट जो होता है वो होता है देखो मिडगट, मिडल वाला, और सबसे लास्ट में जो पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसका नाम है देखो हिंडगट. ऐसे तीन स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है. अभी फोरगेट बोले तो स्टार्टिंग का पोर्शन, मिडगट बोले तो मिडल वाला पोर्शन, और हिंडगट बोले तो सबसे लास्ट वाला पोर्शन. तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर अभी ऐसे दिखता है. यहाँ पे आपको डायग्राम शो कर रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, ये ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे. तो ये स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली, ये स्ट्रक्चर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है. इस डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में इसोफेगस, उसके बाद में क्रॉप, गिजार्ड, हेपेटिक सिक्का, यहाँ से स्टार्ट होता है. देखो ये एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे वो खत्म हो जाता है. तो इतना जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे फोरगट. ये वाला जो एरिया होता है इसको मिडगट कहा जाता है, और सबसे लास्ट में ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हिंडगट. तो ऐसे तीन स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाएंगे. तो इच एंड एवरी स्ट्रक्चर में कौन से पार्ट्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या होते हैं वो होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हर एक पार्ट. फोरगट के अंदर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो डिस्कशन करेंगे. पहले एक बार डायग्राम देख लो आप इसका. देखो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे कैसे लोकेटेड है, दो साइड को बहुत ही एरिया में. इनकी सलाइवरी ग्लैंड और हमारी सलाइवरी ग्लैंड टोटली अलग होती है. देयर सलाइवरी ग्लैंड्स and another one structure, salivary reservoirs are also present here. What is the benefit of this salivary reservoirs? What is the benefit of this salivary reservoirs? रिजर्वायर बोले तो क्या होगा, इसका फंक्शन क्या करेगा वो? सलाइवरी ग्लैंड के साथ में ऑरेंज कलर का एक सलाइवरी रिजर्वायर दिखाई दे रहा है बेटा, तो उसका फंक्शन क्या होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ दैट? क्या रोल परफॉर्म करेगा वो सलाइवरी रिजर्वायर? सांगू शकेल कोणी मला? सलाइवरी रिजर्वायर का बेनिफिट क्या होगा? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ सलाइवा फॉर सम टाइम. थोड़े टाइम के लिए क्या करता है वो, सलाइवा को स्टोर करता है. देखो थोड़े टाइम के लिए सलाइवा को स्टोर करने के लिए वो इसेंशियल होता है. देखो उसके बाद में यहाँ पे फेरेंक्स बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है. उसके बाद में इसोफेगस है देखो हमारे जैसा, मगर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बल्जिंग पोर्शन दिख रहा है. देखो यहाँ पे, दिस इज अ बल्जिंग पोर्शन. तो ये बल्जिंग पोर्शन जो है, ये बल्जिंग पोर्शन क्रॉप नाम का पोर्शन होता है, जो एक बैग लाइक काम करता है, स्टोरेज के लिए काम करता है फूड के, थोड़े टाइम के लिए फूड को स्टोर करता है वो, ये क्रॉप.
क्रॉप के बाद में नेक्स्ट वन, ये गिजार्ड नाम का एडिशनल स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है, ये फूड को बारीक करता है। मैंडिबल पहले बारीक करेगा उसको, और उसके बाद में जब वो बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद इस गिजार्ड के द्वारा भी वो क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ओके, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हेपेटिक सिक्का नाम का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। देखो सर, नॉट एक्सक्रीटरी, सिक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है। हमारे अंदर लिवर प्रेजेंट है, मगर इनके अंदर लिवर वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, और लिवर प्रेजेंट नहीं होने की वजह से उसकी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलेंगे हेपेटिक सिक्का। दे secrete some digestive enzymes and that digestive enzymes are beneficial for the digestion, उसके डाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल होता है। उसके बाद में ये छोटा सा पोर्शन है देखो, मेसेंट्रॉन नाम का, इसको ही मिडगट कहा जाता है। इसके अंदर इसका सिर्फ स्टमक एरिया होता है। ओके, और सबसे लास्ट में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। व्हाट इज द रोल ऑफ माल्फिजियन ट्यूब्यूल? बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस माल्फिजियन ट्यूब्यूल इन आवर previous chapter, that is animal kingdom। माल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा। क्या होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स? एनीबॉडी फ्रॉम यू? व्हाट इज माय माल्फिजियन ट्यूब्यूल? कोई आंसर बताएगा क्या इसका मुझे? क्या रोल परफॉर्म करेगा ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल? They help in removal of excretive products. Yes, 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 very good, correct. That is responsible for excretion of unwanted substances or excreted product, correct। जो भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होते हैं उसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, करेक्ट आहे। जे काही एक्सक्रीटरी मॅटर असतं त्या एक्सक्रीटरी मॅटरला बॉडीच्या बाहेर रिलीज करण्यासाठी हे स्ट्रक्चर इसेन्शियल असतं बेटा, करेक्ट आहे माल्फिजियन ट्यूब्यूल। कारण की आर्थ्रोपोड मधले तुम्हाला, यस, ओके 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 कदम, एक्चुअली मैंने मेन स्क्रीन के ऊपर मैं आया था, इसकी वजह से चेक कर रहा था मैं सिर्फ। अभी दिख रही है क्या बेटा कदम? माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, sir. ना, ओके। तो Yes, sir. आर्थ्रोपोड में एक माल्फिजियन ट्यूब्यूल हमने डिस्कस किया था बेटा। उसके बाद में दूसरे कौन से स्ट्रक्चर देखे थे उसके एक्सटिंक्शन के लिए अनदर एनिमल्स में? इसमें जैसे माल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, बाकी के आर्थ्रोपोड्स में दूसरे भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सटिंक्शन के लिए काम में आते हैं। उसका नाम क्या है? एक स्ट्रक्चर होता है देखो आर्थ्रोपोड में, दूसरा एक स्ट्रक्चर जो स्पेशली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के अंदर पाया जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। वो उसके एक्सक्रीशन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा वो? टेल मी नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन। तो उसके एक्सक्रीशन के लिए बेनिफिशियल होता है। एक बघा, आठवून बघा, आर्थ्रोपोड मध्ये आपण दोन स्ट्रक्चर बघितले होते बघा एक्सक्रीशन साठी। एक माल्फिजियन ट्यूब्यूल बघितला होता, इन्सेक्टामध्ये आढळतो तो, इन्सेक्ट्स मध्ये, जे की याच्यामध्ये सुद्धा आहे। आणि दुसरं एक बघितलं होतं स्ट्रक्चर जे स्पेशली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स मध्ये असते, प्रॉन सारख्या वगैरे, ते कोणतं होतं आठवते कोणाला? ग्रीन ग्लँड्स। Green glands are the excretory structure which is found in case of other arthropods, especially aquatic arthropod, and that is also responsible for excretion। वो भी excretion के लिए responsible होता है। अगर कौन से aquatic arthropods के अंदर, इसके अंदर जो excretory structure present है वो कौन सा है? That is Malpighian tubule, clear। तो इसके अंदर भी देखो इलियम है, सॉरी ये, उसके बाद में कोलॉन है, रेक्टम है। अभी हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। तो देखिए फोरगट नाम का जो स्ट्रक्चर है, दिस फोरगट इट इज लाइन बाय द क्यूटिकल। क्यूटिकल मीन्स अ कवरिंग। जनरली किसी भी कवरिंग को, हम स्किन की कवरिंग को भी हम क्यूटिकल बोलते हैं, तो ये भी क्यूटिकल से लाइन किया गया है। उसके बाद में इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर आते हैं देखो बेटा। तो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर इज अ माउथ, ओके। इसके बाद में सेकंड वन स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज अ फेरेक्स रीजन। थर्ड वन स्ट्रक्चर जो होता है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में क्रॉप आता है, और सबसे लास्ट में आता है गीजार्ड। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर है देखो, 4-5 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं देखो इसके अंदर। टोटली 5 स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द फोरगट। फर्स्ट वन इज द माउथ,
second one is a pharynx, third one is a esophagus, fourth one is a crop and last one is a गिरिजात। अभी हर एक का फंक्शन बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये। तो इसके माउथ का उतना ज्यादा फंक्शन नहीं है, सिर्फ वो फूड को अंदर ले लेगा, उसके बॉडी के अंदर लेगा या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लेगा, यही वर्क उसका होता है, और फूड के साथ में सलावा मिक्स करेगा। इसके अंदर कोई टीथ नहीं होता है, इसकी वजह से वहां पे वो ग्राइंड नहीं कर पाएगा। सिर्फ मैंडिबल नाम का पार्ट जो होता है माउथ पार्ट्स में, वही उसको ग्राइंड करता है, माउथ के अंदर उसका ग्राइंडिंग नहीं होता है बेटा। तो ये स्टार्टिंग का पोर्शन है, बक्कल कैविटी जिसको बोला जाता है। किसके अंदर रहेगा ये बताओ मुझे। माउथ इज लोकेटेड इन बिटवीन, माउथ इज लोकेटेड इन बिटवीन, किसके किसके अंदर रहेगा बेटा बताओ मुझे। ये कौन से दो पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा ये बताओ। माउथ पार्ट मैंने जो बताए थे आपको, वो उसमें से दो माउथ पार्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है माउथ नाम का। सेंटर में लोकेटेड होता है, ये कैविटी है, दिस इज अ कैविटी व्हिच इज सेंट्रली लोकेटेड, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन। हाँ हेलो, larynx, यस यस व्हेरी गुड। लॅबियम अँड लॅब्रम, लॅब्रम आणि लॅबियमच्या मध्ये जी कॅव्हिटी असते त्या कॅव्हिटीला आपण काय कन्सिडर करत असतो, दॅट इज अ माउथ। लैबियम और लैब्रम के अंदर देखो साइड में मैंडिबल और मैक्सिला है, ऊपर से लैब्रम है, नीचे से लैबियम है, और सेंटर में हाइपोफैरिंक्स है। तो देखो लैबियम और लैब्रम इन दोनों के बीच में जो भी स्ट्रक्चर और जो कैविटी पाई जाएगी उसको हम माउथ बोलते हैं कॉकरोच का। उसके द्वारा उसका फूड अंदर लिया जाता है उसके बॉडी के अंदर, मीन्स डाइजेस्टिव कैनल के अंदर। फिर आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स इज अ वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मस्कुलर पार्ट है और उसका साइज बहुत ही कम होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है फेरेंक्स। हमारे इतना बड़ा नहीं होता उनका फेरेंक्स, बहुत ही छोटा सा होता है। देखो हमको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, देखो बेटा बहुत ही छोटा सा फेरेंक्स है। देखो जहां स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा, थोड़ा सा है, ज्यादा लंबा नहीं है, लेंथ ज्यादा नहीं है इसकी फेरेंक्स की, और विड्थ भी कम है देखो इसकी फेरेंक्स रीजन की। दे कैन नॉट प्ले एनी रोल इन, सॉरी दैट इज नॉट प्ले एनी रोल इन द रेस्पिरेशन, फक्त तो डायजेशन साठीच काम करतो। आपल्यामध्ये कसं असतं ह्यूमन बीइंग्स मध्ये, व्हॉट इज द रोल ऑफ फेरेंक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ आवर फेरेंक्स, कौन बताएगा। हमारे अंदर फेरेंक्स का रोल क्या होता है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ फेरेंक्स इन ह्यूमन बीइंग्स। हेलो एनीबॉडी। टंग मध्ये प्रेझेंट असते। यस वो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है बेटा, और उसका काम क्या होता है, दोनों भी वर्क होते हैं इसके। एक तो डाइजेशन रिलेटेड वर्क भी होता है, उसके बाद में रेस्पिरेशन रिलेटेड वर्क भी होता है, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे कॉमन होती है। कौन से एरिया में, फेरेंक्स एरिया में। मगर इनका जो फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स रेस्पिरेशन के लिए कोई भी रोल परफॉर्म नहीं करता है, ये सिर्फ फूड को पास करने के लिए और उसके डाइजेशन में ही काम आता है, बाकी के प्रोसेस में उसका वर्क नहीं है। इसके कॉकरोच केस में हमारे अंदर दो काम करेगा, एक तो डाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटी भी करेगा और उसके बाद में रेस्पिरेशन रिलेटेड एक्टिविटी भी करेगा। क्लियर, समझ में आया क्या आपको फेरेंक्स के बारे में। फेरेंक्स इज अ शॉर्ट, हाँ फेरेंक्स इज अ शॉर्ट ट्यूब, इट इज अ मस्कुलर that is responsible for passing a food only, means digestion. They cannot perform any, sorry, that is not perform any other role, that is respiration etc. Next one structure, that is the esophagus. Esophagus is a tube like portion which is also short in case of the cockroach, and it is perform the same role, that is transfer of food from the buccal cavity to the crop area. Simple. पहिल्यांदा काय करणार, हा जे बक्कल कॅव्हिटी मधून पॅराक्सनं फूड घेतलेला आहे
त्या फूडला कुठं पास करेल, क्रॉप रिजन कडे पास करेल. एवढीच ऍक्टिव्हिटी हा परफॉर्म करत असतो. आणि हा सुद्धा मस्कुलर असतो बेटा. दिस इज ऑल्सो मस्कुलर. इट इज लाइन बाय द क्यूटिकल, वो भी क्यूटिकल से कवर किया जाता है. और उसके अंदर सिर्फ काम क्या होगा उसका, फैरिंक्स रीजन से फूड कलेक्ट करेगा और उसके बाद में उसको क्रॉप रीजन के अंदर छोड़ देगा. देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जाएगा आपको इसोफेगस. हमारे अंदर भी इसोफेगस का सेम रोल होता है, इसके अंदर भी सेम रोल है. देखो हमारा इसोफेगस क्या करता है, फैरिंक्स रीजन से फूड कलेक्ट करता है, इस बकल कैविटी से आने वाला फूड, और उसको फिर स्टमक में ट्रांसफर करता है. मगर यहाँ पे ये क्या करेगा, इसोफेगस के अंदर से, सॉरी फैरिंक्स के अंदर से फूड ले लेगा, और फूड लेने के बाद दैट फूड इज ट्रांसफर टुवर्ड्स अ क्रॉप एरिया, क्रॉप की तरफ ट्रांसफर करता है. देखो, और उसके बाद में आता है देखो क्रॉप नाम का पार्ट. तो दिस क्रॉप इज अ बैग और सैक लाइक पोर्शन. क्रॉप इज अ बैग और सैक लाइक पोर्शन. दिस बैग और सैक लाइक पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड फॉर सम टाइम. उसका काम क्या होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, वो फूड को थोड़ी टाइम के लिए स्टोर करता है. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड फॉर सम टाइम. थोड़े टाइम के लिए फूड को स्टोर करने की एबिलिटी इसके अंदर होती है. हमारे अंदर ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, कौन बताएगा मुझे. हमारे अंदर ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो रोल होता है वो कौन परफॉर्म करता है बेटा. स्टमक. यस यस करेक्ट, हमारा स्टमक परफॉर्म करता है. मगर हमारा स्टमक क्या करता है, उसके अंदर डाइजेशन का भी रोल होता है, डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है. जैसे कि प्रोटीन को वगैरह डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को वगैरह डाइजेस्ट करता है. मगर इसमें क्रॉप जो है सिर्फ स्टोरेज का काम करेगा, वो डाइजेशन का काम नहीं करेगा, उसको ब्रेक डाउन करने का काम नहीं करेगा. ये इसकी बॉडी का एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो फूड आएगा, आने के बाद उसको स्टोर करेगा थोड़ी टाइम के लिए और गिजार्ड के पास में भेज देगा. दैट इज ट्रांसफर टुवर्ड्स द गिजार्ड. अभी देखो गिजार्ड नाम का जो पोर्शन होता है उसका एक्चुअल रोल क्या है. तो गिजार्ड इज अनदर स्ट्रक्चर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द कॉकरोच बॉडी. इसको प्रोवेंट्रिकुलस बोला जाता है. दूसरा नाम है देखो गिजार्ड का, दैट इज अ प्रोवेंट्रिकुलस. तो ये जो प्रोवेंट्रिकुलस जो है, तो प्रोवेंट्रिकुलस का एक्चुअल रोल क्या है, देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोवेंट्रिकुलस का. तो मैं स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको कैसा स्ट्रक्चर रहता है इसका, गिजार्ड का. तो ऊपर से ऐसे कवर होते बेटा उसके, ये काइटेनियस कवरिंग प्रेजेंट होती है सीरीज मार्जिन इसके बाजू में, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा. और सेंट्रल में ऐसे कुछ काइटिनस टीथ्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इस काइटिनस टीथ के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. देखो दीज आर ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट. सिर्फ रफ डायग्राम निकाला मैंने आपको, इसका क्रॉस सेक्शन लिया हमने, ट्रांसफर सेक्शन गिजार्ड का, तो हमको ऐसे दिखेगा बेटा. दैट इज अपीयर लाइक दिस. नहीं तो पिन चेंज करता हूं मैं, 1 मिनिट. हे बघा अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर दिसते याचं. कट जर घेतला ना मग ट्रान्सफर सेक्शन, हे असे कायटिनस टीथ असतात त्याच्यामध्ये. आपले टीथ बक्कल कॅव्हिटी मध्ये असतात, त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये टीथ जे असतात दॅट इज प्रेजेंट इनसाइड दी गिजार्ड एरिया. इसका जो टीथ होता है वो उसके गिजार्ड एरिया में प्रेजेंट होता है. उसके गिजार्ड एरिया में प्रेजेंट होता है. एक्चुअली ये क्या रोल परफॉर्म करेगा बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, ये क्या रोल परफॉर्म करेगा बताइए मुझे. helps in थोड़ा grinding the particles. yes very good. It is responsible for helping grind the particle. नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज थोड़ा चेंज हो गया मेरा.
अ, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज चेंज हो रहा है। तो देखो, हाँ तो ये गीजर नाम का जो पार्ट है एक्चुअली, तो ये पार्ट ऐसा रखता है। देखो, अगर हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, तो ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद वो ट्रांसफर सेक्शन हमको ऐसे दिखेगा, लाइक दिस। तो इसका काम होता है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड मटेरियल। ग्राइंडिंग ऑफ फूड मटेरियल मीन्स जो भी फूड मटेरियल इसके अंदर आएगा, तो इस काइटिनस टीथ के द्वारा वो उसको बारीक करेगा, ब्रेक करेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। दैट इज ब्रेक इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, जैसे हमारे अंदर बक्कल कैविटी के अंदर जो वर्क होता है, वो वर्क यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। किसके अंदर परफॉर्म किया जाएगा? गिजार्ड के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। इट इज परफॉर्म अंडर इन द गिजार्ड एरिया। अभी देखिए क्या क्या होगा इसके अंदर। तो पहला तो इट हैज आउटर लेयर और थिक सर्कुलर मसल्स। ये देखो, ये वाली जो है ना, दीज आर द थिक सर्कुलर मसल्स। ये वाली, ये थिक सर्कुलर मसल्स है। देखो इसके बाजू में, इट इज कवर्ड बाय द थिक सर्कुलर मसल्स। क्यूटिकल सबसे ऊपर है, उसके बाद में थिक सर्कुलर मसल्स है, और मसल के बाद में 6 काइटिनस टीथ आर प्रेजेंट हियर। देखो 1 2 3 4 5 6 सहा असतात सर बघा हे नहीं असे। दिख रही है सर। अगेन स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? आई नहीं थिंक नहीं दैट इज योर नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, इसकी वजह से शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। सर मेरे एक बार पास। दूसरे हाँ ठीक है, मैं दूसरे लेफ्ट होती। एक बार लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन की। ओके, हाँ सर। क्योंकि बाकी के कैंडिडेट को दिख रही है कि स्क्रीन? देखो बताओ, नहीं वो दिख रही तो दोबारा मैं Yes, sir. ये दिख करूंगा। रही है हमें. यस सर दिख रही है। ओके ओके। दिख तो रही देखो, है। these are the 6 chitinous teeth which is present in the gizzard area। 6 chitinous teeth है देखो। और ये chitinous teeth क्यों बोलेंगे हम इसको? Why they are called chitinous teeth? सिंपल सी बात है। Chitinous means they are made up from the chitin। Present. यस यस, काइटिन की वजह से उसको chitinous teeth कहा जाता है। ओके, काइटिन प्रेजेंट है देखो इसके अंदर, और उसका काम होता है ग्राइंडिंग का बेटा। वो फूड को बारीक करता है। इट इज ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये गिजार्ड क्यों होगा इसके अंदर, बता सकता है मुझे कोई? इसका कारण, इसका कारण कौन बताएगा मुझे? व्हाई गिजार्ड इज प्रेजेंट इन दिस एनिमल, इन एनिमल्स के अंदर? फिर उसके बाद में बर्ड्स के अंदर गिजार्ड प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा उसका कारण, एक्चुअल कारण? सर क्योंकि फेरनिक्स उतना डेवलप नहीं है इसलिए। फेरेंस डेवलप नहीं है, एक रीजन है, करेक्ट है आपका। दूसरा क्या रीजन है बेटा इसका? एनी अदर रीजन? Maintaining the करेक्ट, weight. मेंटेनिंग वेट। वेट एवढंच नाही बेटा, याच्यामध्ये क्रॉप आपल्याला कॉक्रोच मध्ये एवढं वेटचं काही काम पडत नाही। याच्यामध्ये एक थोडस लक्ष करायचं बघ। हा, माउथ, माउथ मध्ये याच्या टीथ प्रेजेंट आहेत का? देखो, इसके माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट है क्या? नहीं है। देयर इज नो एनी टीथ इन देयर माउथ। इसकी वजह से उसको बारीक करना पड़ेगा फूड को। पहला तो मैंडिबल उसको क्रश करेगा डेफिनेटली, मगर उसका क्रशिंग उतना प्रॉपर नहीं होता है। उसको और छोटा सा करना है तो उसके लिए इस गिजार्ड का होना जरुरी होता है। आपल्यामध्ये कसं असतं की आपल्यामध्ये टीथ प्रेझेंट आहेत, म्हणून काय होतं की आपल्या पुढचं ब्रेकडाऊन जे आहे ते पहिलं ब्रेकडाऊन आपल्या माउथ मध्येच होतं, जास्तीत जास्त ब्रेकडाऊन। मोठे पार्टिकल जे असतात ते छोट्या छोट्या पार्टिकल मध्ये कन्वर्ट होत असतात, फूड पार्टिकल्स। मग पुन्हा डायजेशन मध्ये स्टमक आपल्याला त्याला पेरिस्टल्टिक ऍक्शन द्वारे पुन्हा बारीक करत असतो, पेस्ट कन्वर्ट करत असतो। मतलब याच्यामध्ये टीथ नसतात। कॉकरोच के अंदर देखो, फिर उसके बाद में हमारे बर्ड्स के अंदर भी टीथ नहीं होते बेटा। बर्ड के अंदर सिर्फ बिक होता है। उसकी वजह से उसको बारीक करना है तो दूसरा बारीक करने का मीडिया नहीं ना, इसके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये जो फूड होगा वो फूड किसके अंदर बारीक किया जाएगा? स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाएगा इन अ गिजार्ड एरिया। गिजार्ड एरिया के अंदर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है बेटा। ओके, इसी की वजह से इसके अंदर गिजार्ड होता है। आप बोलेंगे बर्ड्स के अंदर क्यों? बर्ड्स के अंदर भी वही सेम कारण की वजह से होता है, क्योंकि देखिए उसको बिक है, बर्ड्स में टीथ नहीं होते।
तो बिक में क्या करेगा, वो पहले फूड को कलेक्ट करेगा, अंदर बाहर भेजेगा, तो उसको बारीक करना है तो उसके अंदर भी गिजार्ड का होना इसेन्शियल होता आहे. ओके, आता लक्ष द्या, याच्यामध्ये याची ऍक्टिव्हिटी अशी असते, ब्रेक करतो तो, आणि ब्रेक केल्यानंतर जे डायजेस्ट झालेलं फूड असतं त्या डायजेस्ट झालेल्या फूडला पुढे पास करतो, आणि जे अनडायजेस्टेड फूड असतं त्या अनडायजेस्टेड फूडला पुन्हा मागे पाठवतो. कोणामध्ये पाठवतो, ट्रान्सफर करेल बरं कशामध्ये, ट्रान्सफर अगेन इन विच पार्ट ऑफ देअर बॉडी, विच पार्ट ऑफ द डायजेस्टिव्ह सिस्टम, इट इज ट्रांसफर इन विच पार्ट ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम की. अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा इसको कहाँ पे पास करेगा, दैट इज ट्रांसफर. नो हेपेटिक सिक्का तो दैट सिक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेटा, हेपेटिक सिक्का सिक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. पहले तो क्या करेगा, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आगे भेजेगा, मीन्स मेसेंट्रॉन की तरफ भेजेगा, मीन्स मिडगट की तरफ भेजेगा, मगर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बैक साइड में ट्रांसफर करता है, वो आगे नाही भेजता उसको. तुम्हाला माहित असेल बघा, जे कॅटल्स असतात, कॅटल्स मध्ये एक रुमिनेशन नावाची प्रोसेस असते. यू नो रुमिनेशन प्रोसेस इन केस ऑफ कॅटल, व्हाट हैपन इन केस ऑफ रुमिनेशन, कैटल्स के अंदर रुमिनेशन होता है. तो क्या होता है रुमिनेशन, बता सकता है मुझे कोई. उनको रुमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है. देखो कैटल्स को क्या होगा रुमिनेशन, मराठीमध्ये त्याला रवंत करणं म्हणतात बघा. हॅलो हॅलो, हा माहित आहे का रुमिनेशन कुणाला, जनरली ही आयडिया असेल बघा. हा वो माँ फिर से वो खाते ना सर उनका खाना, यस मतलब यस यस, राइट राइट, करेक्ट करेक्ट. वो फूड बॉडी के अंदर पहले तो पूरी तरह से फूड खा के लेंगे जितना चाहिए उनको ज्यादा, फिर उसके बाद में जो रेस्टिंग पोजीशन में जब होते हैं तो रेस्टिंग पोजीशन में क्या करते हैं, वही फूड बाहर लाते हैं और बाहर डालने के बाद फिर से डाइजेस्ट करते हैं. देखो फिर से उसको ब्रेक करते हैं उसके टीथ के द्वारा. काउज में होता है ना सर, वो काउज. यस 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 यस, काउज में, कैटल्स में वगैरह, सभी कैटल्स में होता है बेटा है. उस प्रोसेस को हम रुमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं. तो अनडाइजेस्टेड मैटर को दोबारा से वो डाइजेस्ट करता है. उसी तरह ये जो कॉकरोच है, जो अनडाइजेस्टेड मैटर होगा उसका गिजार्ड के पास में, तो वो अनडाइजेस्टेड मैटर दोबारा से किसके अंदर भेजेगा, वो क्रॉप के अंदर भेजेगा. दैट इज ट्रांसफर इन द क्रॉप एरिया. ओके, और जो डाइजेस्टेड मैटर होगा उस डाइजेस्टेड मैटर को वो आगे भेजता है, किसकी तरफ भेजता है, दैट इज ट्रांसफर टुवर्ड द मेसेंट्रॉन, मेसेंट्रॉन की तरफ भेजेगा, और अनडाइजेस्टेड मैटर को दोबारा से क्रॉप के अंदर भेजेगा थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने के लिए. ओके, मग याची प्रोसिजर पूर्ण झाली की पुन्हा त्या फूडला वापस आणत असतं, कशामध्ये, या गिजार्ड एरियामध्ये वापस आणत असतं. अशा प्रकारचं फंक्शन या गिजार्ड एरियाद्वारे परफॉर्म केलं जात असतं. दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द गिजार्ड. क्लियर, समझलं क्या. Yes, sir. हाँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ बेटा मुझे. जर एखादा कॉन्सेप्ट समझना नसेल बिंदास विचारत रहा मध्ये. तो देखो ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर हमको देखना है. अभी फोरगट में हमने क्या क्या देखा, बताओ मुझे. फोरगेट के अंदर हमने कौन से पार्ट देखे और उसका अरे का फंक्शन क्या देखा, बताओ मुझे. ये देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है जब हम उसका ट्रांसफर सेक्शन लिखे ना, हमारे उसके कॉकरोच का गिजार का, कॉकरोच के गिजार का स्ट्रक्चर ये ऐसा रहेगा. देखो एज लाइक दिस, ये वाला स्ट्रक्चर होता है. देखो ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद ऐसा कट कर दिया हमने, तो कट करने के बाद हमको ऐसे दिखता है वो, दैट इज अपीयर लाइक दिस. हाँ, कौन से पार्ट बताया मैंने आपको फोरगेट के अंदर, और उसका फंक्शन क्या बताया, शॉर्ट में बता सकता है मुझे कोई. Mouth, pharynx, mouth, esophagus, यस, माउथ, crop, pharynx, esophagus, gizzard, क्रॉप गिजार्ड, crop, करेक्ट, वेरी गुड. crop. क्रॉप गिजार्ड करेक्ट है, एकदम करेक्ट है. तो फैरेंक्स कैसा होता है, सॉरी अपना उसका करेक्ट. माउथ तो आपको मालूम, माउथ के बारे में क्या बताया था मैंने, माउथ के बारे में क्या बताया था मैंने आपको. It is situated between lambium and labrum. यस यस, करेक्ट करेक्ट, इट इज सिचुएटेड बिटवीन लैबियम एंड लैब्रम, करेक्ट है. उसके बाद में फैरेंक्स
फेरेक्स कैसा होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑफ यस, वेरी गुड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली पासिंग ऑफ फूड, करेक्ट है। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर, short or muscular and responsible for passing of food, correct. Next one, esophagus. that is transport of food buccal cavity to the crop area. Correct, very good. It is also muscular, it transfer the food from buccal cavity to the crop area. त्यानंतर क्रॉप कसं असतं बेटा आणि काय फंक्शन असतं? Storing of the food. Of the यस, स्टोरेज ऑफ फूड फॉर सम टाइम, करेक्ट है। फूड को थोड़े टाइम के लिए वो स्टोर करके रखता है, जब भी वो फूड उसके अंदर आएगा। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो बड़ा होता है साइज में बैग की तरह, और उसका काम क्या है कि फूड को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करेगा बेटा, करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके बॉडी का, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का, मिड फोरगट का स्पेशली, दैट इज प्रोवेंट्रिकुलस, मींस अ गिजार्ड रीजन। गिजार्ड का ही दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस है। कभी कभी आपको नीट एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए गिजार्ड के बजाय वहां पे प्रोवेंट्रिकुलस नाम का वर्ड यूज करेंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, त्यामुळे तुम्हाला कन्फ्युजन झालं नाही पाहिजे। प्रोवेंट्रिकुलस सॉरी गिजार्ड म्हणजेच प्रोवेंट्रिकुलस। क्या काम बताया प्रोवेंट्रिकुलस का मैंने आपको? उसका grinding of food. yes, that correct, that is responsible for grinding of food, crushing of food, grinding of food, very good. आफ्टर दैट क्या क्या होता है उसके अंदर, उसका मार्फोलॉजी कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, सॉरी एनाटॉमी कैसा है उसका, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो? 6 काइटिनस टिप्स आर प्रेजेंट इन देयर इनसाइड इट, उसके अंदर 6 काइटिनस टिप्स प्रेजेंट होते हैं। एनी अदर? Outlayer circular. Yes, outer layer is circular, made up from the circular muscles, correct. क्यूटिकल के बाद में जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है? सर्कुलर मसल्स होती है। सर्कुलर मसल से उसकी वॉल बनती है, आउटर लेयर बनती है। एनी अदर? They perform a function of like teeth. Yes, they perform like they perform function like teeth. तो वो हमारे टीथ की तरह फंक्शन करता है उसके, करेक्ट है। एनी अदर थिंग? They perform function like a teeth. Any other? करेक्ट है। और ये किससे बनता है? काइटिन से बनता है, दैट इज मेड अप फ्रॉम दी काइटिन। हाँ, दूसरी एक बात रहेगी यहाँ पे कि इस टीथ के ऊपर ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते बेटा, टीथ के बाजू में, टीथ के ऊपर ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते, जसे आपल्या ब्रशला कसे ब्रिस्टल्स असतात तशा प्रकारचे ब्रिस्टल प्रेजेंट असतात त्याला, काइटिन टीथच्या बाजूला। तो उस ब्रिस्टल का रोल क्या होता है? देखो, जब भी फूड बारीक किया जाएगा उस काइटिन टीथ के द्वारा, वो ब्रिस्टल जो होते हैं उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। देखो मेन रोल बता रहा हूं मैं उसका, एक पार्ट रह गया था उस, जो कि ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन इट, जो कि काइटिनस टीथ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और दैट ब्रिस्टल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ फूड, फिल्ट्रेशन करता है फूड का। जे एकदम बारीक झालेलं आहे अशा प्रकारच्या फूडला पुढे पास करते ते, आणि जे समजा लार्ज पार्टिकल्स असतात ज्यांची साईज मोठी असते अशा प्रकारच्या फूडला पुन्हा काय करते ते वापस पास करत असते, कोणामध्ये? क्रॉप एरियामध्ये। तर म्हणजे त्या फिल्ट्रेशनचा रोल कोणाचा आहे? ब्रिस्टलचा आहे, जे की काइटिनस टीथच्या वर प्रेजेंट असतात। वो काइटिनस टीथ के बाजू में या काइटिनस टीथ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो फिल्ट्रेशन का काम करते बेटा। गिजार्ड के अंदर ही प्रेजेंट है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द गिजार्ड एरिया, ओके। तो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ द गिजार्ड। तो सभी हमने फोरगट के अंदर सभी स्ट्रक्चर देखे हैं, माउथ देखा है, उसके बाद थैलेक्स देखा है, इसोफेगस देखा है, क्रॉप देखा है, गिजार्ड देखा है। गिजार्ड इज आल्सो कॉल्ड द प्रोवेंट्रिकुलस। अभी मिडगट हमको कल डिस्कस करना है, मेसेंट्रॉन। हाँ, एक काम करेंगे बेटा, कल एक कुछ भी टॉपिक के ऊपर एक सरप्राइज टेस्ट रखेंगे, चलेगा आपके लिए? पॉसिबल हुआ तो? यस सर। लेसन में एनिमल से सर? किंगडम। यस सर। हाँ, एक तो हम क्या करेंगे, अपना जो ये वाला पोर्शन है ना एनिमल किंगडम,
उसके ऊपर रखेंगे एक टेस्ट, नहीं तो फिर जो हमारा टिश्यू का पार्ट हो गया था पहले, इसके पहले उस टिश्यू के पार्ट के ऊपर क्वेश्चन एक एमसीक्यू टेस्ट रखेंगे 30 मिनट के ऊपर ही टिश्यू सेम। यस, टिश्यू के ऊपर दोनों में से कौन से भी एक टॉपिक के ऊपर आपका टेस्ट रखा जाएगा, एमसीक्यू टेस्ट। वो हमारे सेम ड्यूरेशन में होगा, जो अपना टाइमिंग है ना 7:30 से 8:15 बजे तक, उतने ही टाइम में रहेगा ये बेटा टेस्ट अपना। तो उसमें आपको टेस्ट सॉल्व करना है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। उसके लिए हाँ, Yes, तो sir. वो टेस्ट, ओके सर नो कब प्रॉब्लम, होगी? तो वो कल ही चलेगा। आज के दिन में आपको और ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन किया है, इसकी वजह से उसका दोबारा से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस हुई उतना बेटर रहेगा आपके लिए। इसकी वजह से कल हम ये टेस्ट रखेंगे, चलेगा? हाँ सर। और Yes, sir. हाँ, हाँ, चलेगा ओके। तो ये देखो मिडगट को हम कल डिस्कस करेंगे, सॉरी कल या परसों के दिन डिस्कस करेंगे। कल अगर टेस्ट नहीं रखा तो वो सरप्राइज टेस्ट होगा, मगर कल का टेस्ट होगा वो। मैंने रखा तो भी टेस्ट आप रेडी रहिए उसके लिए, टेस्ट के लिए। और पीरियड भी हुआ तो पीरियड भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखो मिडगट हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप होते बेटा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो डाउट पूछ सकता है मुझे कोई भी, और जिनको लेफ्ट होना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास अटेंड करना है आपको, तो लेफ्ट भी हो सकते हैं, नो इश्यू। थैंक यू सर। ओके।